नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं एसएस बैसला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के कला संस्कृति में संत संप्रदाय टॉपिक जो है, उस संत संप्रदाय टॉपिक के अंतर्गत एक सूफी परंपरा या सूफी संत जो आते हैं, आज उनका अपन अध्ययन करते हैं। बहुत शानदार ये आपको वीडियो होने वाला है, तो आप कृपया करके सूफी संत बहुत सारे, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है, ये बहुत सारे सूफी संत हैं, उनके बारे में एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सूफी परंपरा का प्रारंभ कैसे हुआ, सूफी परंपरा का आधार क्या होता है, सूफी मत का आधार क्या होता है, कौन कौन सी बातों पर जोर दिया गया है, सबसे पहले कौन से सूफी संत भारत में आए थे, और अबुल फजल ने कितने सूफी जो कितने आपके जो सिलसिले उनका उल्लेख किया है। तो एक एक के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। देखिए, सूफी परंपरा की मैं आपसे बात करूं तो सूफी परंपरा में यहां पर अपने को ध्यान रखना है, सीधी सिंपल सी बात याद रखनी है। इस्लाम की विभिन्न इस्लाम की विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों एवं सुधारवादी आंदोलन को सूफी मत कहा गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी जो इस्लाम के अंतर्गत विभिन्न जो रहस्यात्मक प्रवृत्तियां हैं, जो को खोज की प्रवृत्तियां हैं, रहस्य जिन चीजों के बने हुए हैं, और सुधारवादी नीतियां हैं, उन्हीं को अपन क्या कहा गया? सूफी मत कहा गया। क्या कहा गया? सूफी मत कहा गया है। सूफी जो मत है, सूफी मत का जो आधार रखा गया है, सूफी मत का आधार, यहां पर देखिए ध्यान रखना, सूफी मत का आधार क्या रखा गया है? तो सूफी मत का आधार रखा गया है यहां पर इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान शरीफ। तो यहां पर अपने को ध्यान रखना, कुरान शरीफ की पवित्रता, कुरान शरीफ की क्या पवित्रता एवं भक्ति व प्रेम, इसका क्या है? आधार रखा गया है। क्या रखा गया है? आधार रखा गया है। ठीक है, अब आगे अपन अगर बात करते हैं बेटा, तो यहां पर ध्यान रखना, शब्द था अपने पास कौन सा? सूफी। कौन सा शब्द था बेटा? सूफी शब्द था। ये जो शब्द है, ये सूफी जो शब्द है, ये शब्द बना है, अपने को ध्यान रखना, इसकी जो इस सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये उत्पत्ति हुई है कहां से साहब? आपके अरबी भाषा। कौन सी भाषा? अरबी भाषा का शब्द। अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? तो अरबी भाषा का जो शब्द है आपका, वो शब्द है कौन सा? सूफ। कौन सा शब्द है? सूफ। सूफ शब्द से हुई है, सूफ शब्द से हुई है। यानी सूफी जो शब्द है, ये इसकी जो उत्पत्ति है, अरबी भाषा का शब्द कौन सा है? सूफ शब्द। इससे साहब किसकी उत्पत्ति हुई है? सूफी की। सूफ का जो अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है, वो होता है क्या? आपका ऊन। अर्थ क्या होता है बेटा? ऊन। क्या अर्थ होता है? ऊन होता है। किसका अर्थ होता है? सूफ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऊन। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, अर्थात बेमुस्लिम संत, बेमुस्लिम संत जो गांव गांव, नगर नगर घूमते हैं, गांव गांव नगर नगर क्या करते हैं? घूमते हैं, और उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, और ठंडी जलवायु के कारण, और ठंडी जलवायु के कारण, ठंडी जलवायु के कारण अपने को याद रखना, कारण ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र पहनते हैं।
उन्हें अपन किसके नाम से जानते हैं बेटा, पहनते हैं, वे सूफी संत कहलाते हैं, वे सूफी संत कहलाए। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने कहा इस्लाम की विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों, सुधारवादी आंदोलन को क्या कहा गया था, सूफी मत कहा गया था। सूफी मत का जो आधार है वो कौन सा है, कुरान शरीफ, कुरान की पवित्रता, भक्ति एवं प्रेम है। इसके अंतर्गत सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के कौन से शब्द से हुई है, सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन, अर्थात वे मुस्लिम संत जो गांव गांव, नगर नगर अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं और ठंडी जलवायु के कारण वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, उन्हीं को क्या कहा गया, सूफी संत कहा गया। क्या कहा गया था मेरे भैया, सूफी संत कहा गया था। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सूफी संतों ने किन बातों पर जोर दिया, तो यहां पर ध्यान रखना, सूफी संतों के द्वारा, इसके द्वारा सूफी संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा 10 बातों पर जोर दिया गया। 10 बातों पर क्या दिया गया, जोर। अब 10 बात कौन कौन सी है, सूफी संतों के द्वारा 10 बातों पर जोर दिया गया, तो 10 बातें कौन कौन सी है अपनी, एक तो है बेटा कौन सी, तौबा, कौन सी है, तौबा है। एक अपने को ध्यान रखना कौन सी है, 12। एक आपकी है कौन सी, जुहद। एक आपकी कौन सी है, सबर। एक आपकी कौन सी है, शुक्र, ठीक है। और उसके बाद एक आपकी कौन सी है, फिर आपसे पूछा जाए तो यहां अपने को ध्यान रखना, सबर, जुहद, फक्र, एक रह गई अपनी, है ना, कौन सी रह गई इसमें से, 1 मिनट रुकिए। चौथे पर आपको याद रखना है कौन सी हो जाएगी, फकर। 5वें पर अपने को याद रखना है कौन सी हो जाएगी, सब्र। 6वें पर अपने को ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है तो 6वें पर हो जाएगी कौन सी, आपकी शुक्र। और 7वें पर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगी खौफ, ठीक है। और 8वें पर आपसे पूछी जाए तो राज। और 9वें पर आपसे पूछी जाए तो तवालुक। और 10वां आपसे पूछा जाए तो रिजा। ये वो 10 शब्द हैं जिन पर सूफी संतों के द्वारा विशेष रूप से क्या दिया गया, जोर दिया गया है। कौन कौन से 10 शब्द थे, तौबा, 12, जुहद, फकर, सबर, है ना, और आपका शुक्र, ये सारे, खौफ, राज, तवाल्लुक, रिजा। अब देखिए इन शब्दों का मतलब क्या है बेटा। तौबा का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाना, तो यहां पर जो शब्द लिया गया, बुरे कार्यों से दूरी, बुरे कार्यों से क्या है, बुरे कार्यों से दूरी। दूसरी बात, यहां पर संचय नहीं करना, संचय नहीं करना। संचय का मतलब यह होता है कि ऐसा कहते हैं कि इस्लाम के अंतर्गत कि धन का संचय करने से साहब क्या है, अल्लाह प्राप्त नहीं होते हैं ना, तो संचय नहीं करना। जुहद के में अगर आपसे बात करूं तो यहां पर क्या है, करुणा, व्यक्ति के अंदर क्या होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों के अंदर करुणा और भाव, दया का मामला खत्म होता चला गया दीदी। फकर का मतलब होता है क्या, आपके निर्धनता, क्या होता है, निर्धनता। सब्र का मतलब होता है आपके क्या, बर्दाश्त करना। अपन कहते हैं कि सब्र करने की एक सीमा होती है, तो यानी कि बर्दाश्त करना, ठीक है। शुक्र का मतलब होता है एहसान करना, क्या करना मेरे दोस्तों, एहसान करना। खौफ का मतलब होता है मेरे दोस्तों आपके भय, या जिसको अपन क्या कहते हैं, डर। राज का मतलब क्या होता है, आशा। और तवाल्लुक का मतलब होता है संतोष, क्या, संतोष। और रिजा का मतलब होता है ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। तो सूफी संतों के द्वारा ये 10 बातों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। कौन कौन सी थी, तौबा, 12, जुहूद, फकर, सबर, शुक्र, खौफ, राज, तवाल्लुक और रिजा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहां पर आगे, तो बेटा याद रखना, अव्वुल फजल कौन हुआ है, आपके अव्वुल फजल। और अव्वुल फजल की मैं आपसे बात करूं तो अव्वुल फजल की पुस्तक कौन सी है, आईने अकबरी है। कौन सी है मेरे भैया, आईने अकबरी है। और इस आईने अकबरी के अंतर्गत ध्यान रखना, आईने अकबरी पुस्तक जो है, इस पुस्तक के अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाए तो कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख है, कुल 14 सूफी सिलसिलों का क्या है, उल्लेख।
आईन अकबरी ग्रंथ के अंतर्गत कितने सिलसिलों का उल्लेख है? तो 14 सूफी, जो सूफी सिलसिले हैं इनका क्या है? उल्लेख है। अब आप यहां पर समझना, सिलसिला क्या होता है? सिलसिला का मतलब होता है जंजीर। क्या होता है? जंजीर। जंजीर यानी वह जंजीर जो भगवान को भक्त या भक्त को किससे जोड़ती है? भक्त और भगवान को आपस में जो जोड़ती है, उस जंजीर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सिलसिला। क्या कहा जाता है? सिलसिला कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना। अब आपसे पूछा जाता है इन 14 सिलसिलों में, मैंने कहा ना कुल 14 सूफी सिलसिले थे, इनके अंतर्गत मुख्य रूप से एक तो कौन सा? सोहरावर्दी। एक कौन सा आपका? नक्शबंदी। एक कौन सा आपका? सत्तारी। एक कौन सा है आपका? कादरी। और एक कौन सा है आपका? चिश्ती। ये जो सिलसिले थे, ये सिलसिले भारत में लोकप्रिय हुए। भारत में क्या हुए थे दोस्तों? आपके लोकप्रिय। अब राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो सवाल उठता है वो एक तो आता है सोहरावर्दी पर, एक आता है किस पर? चिश्ती पर। किस पर आता है? चिश्ती पर। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाता है तो अपने को ध्यान रखना, भारत में अगर आपसे भारत में संगठित होने वाला, भारत में संगठित होने वाला, भारत में संगठित होने वाला सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला, सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला है। कौन सा सिलसिला है? चिश्ती सिलसिला है। यानी भारत में सबसे प्राचीन और संगठित जो सिलसिला है वो कौन सा है बेटा? चिश्ती सिलसिला। जबकि आईन अकबरी में कितने सिलसिलों का उल्लेख किया गया है? 14। सिलसिले का मतलब क्या होता है? वह जंजीर, वह कड़ी जो भक्त को किससे जोड़ती है? भगवान से जोड़ती है ना। सोहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी, कादरी, चिश्ती। चिश्ती भारत में संगठित होने वाला सबसे प्राचीन सूफी क्या है? सब सिलसिला है। ठीक है। अब यहां आपको ध्यान रखना है, अब आपसे पूछा जाता है तो भारत में आने वाला पहला सूफी संत, भारत में आने वाला प्रथम सूफी संत, प्रथम सूफी संत कौन है? भारत में आने वाला प्रथम सूफी संत अगर आपसे पूछ लिया जाता तो कौन है बेटा? तो ये हो जाएगा कौन? आपका शेख इस्माइल। भारत में आने वाला पहला जो सूफी संत है बेटा वो कौन हो जाएगा? आपका शेख इस्माइल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शेख इस्माइल हो जाएगा। ये विशेष रूप से अपने को क्या है? याद रखना है। और ये कहां से आए थे बेटा? तो ये अपने को ध्यान रखना, ये आए थे कहां से? लाहौर से। कहां से आए थे? लाहौर। लाहौर से कहां पर आए थे? ये भारत में। तो लाहौर से ये भारत में आए थे, ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। लाहौर से भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत कौन हो जाएंगे? शेख इस्माइल हो जाएंगे। अब इनके जो शिष्य हैं, इनके क्या है? शिष्य। और इनके जो शिष्य हैं उन शिष्य का नाम क्या है? तो वो अपने को ध्यान रखना, इनके शिष्य का नाम अपने को याद रखना क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए तो शेख अली बिन उस्मान, शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी, ये इनके क्या हो जाएंगे? शिष्य हो जाएंगे। किसके? शेख इस्माइल के। शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी इनके क्या है? शिष्य हो जाएंगे। और ये जो जाने गए थे, इनको जो प्रसिद्धि मिली थी बेटा, ये ध्यान रखना अपने, इनको प्रसिद्धि मिली थी किसके नाम से? तो ये अपने को ध्यान रखना, इन्हें प्रसिद्धि मिली थी किसके नाम से? दाता गंज बख्श के नाम से। गंज बख्श अर्थात इसका मतलब क्या होता है? खजाने का दाता। किसका दाता बेटा? खजाने का दाता। इस नाम से ये क्या हुए? साहब प्रसिद्ध हुए थे। क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है। और क्या चीज याद रखनी है और अपने को ध्यान रखना है बेटा, और इन्होंने इन्होंने एक पुस्तक लिखी बेटा, और उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम भी अपने को ध्यान रखना, कौन सी है? कस्मूल महजूब। कस्मूल महजूब जो पुस्तक है, ये इन्होंने पुस्तक लिखी है। कौन से? किसने? आपके शेख अली बिन उस्मान
अल हुजवीरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और यहां अपने को ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत में सूफी सिलसिले की प्रथम पुस्तक, भारत में सूफी सिलसिले की प्रथम पुस्तक, तो भारत में सूफी सिलसिले की क्या हो जाएगी, प्रथम पुस्तक जो है वो कौन सी है, कस्मुल महजूब है। अब यहां पर भारत के अंतर्गत संगठित होने वाला कौन सा सिलसिला है, आपका चिश्ती। ये चिश्ती सिलसिले के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार वापस से देख लेते हैं अपन। देखिए, मैंने आपको कहा सूफी परंपरा, यानी इस्लाम की विभिन्न रहस्यात्मक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस्लाम की विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों एवं सुधारवादी आंदोलनों को क्या कहा गया था, सूफी मत कहा गया था। इसका जो आधार रखा गया वो कुरान शरीफ की पवित्रता एवं भक्ति में प्रेम था। सूफी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई थी अरबी भाषा के कौन से शब्द से, सूफ शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, ऊन होता है। अर्थात वे मुस्लिम संत जो गांव गांव नगर नगर गए घूमते हैं और अपने उपदेश को प्रचार प्रसार करते हैं, और ठंडी जलवायु के कारण कैसे वस्त्र पहनते, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वो क्या कहलाए, आपके सूफी संत कहलाए थे दोस्तों, है ना। सूफी संतों के द्वारा 10 बातों पर जोर दिया गया, विशेषतः एक तो तौबा यानी बुरे कामों से दूर रखना, किसी चीज का संचय नहीं करना, हर इंसान की करुणा होनी चाहिए, निर्धनता, फिर आपके एक सब्र बर्दाश्त करना, फिर आपके शुक्र एहसान मानना, फिर खौफ भय करना, राज आशा, तवल्लुख या अपने को ध्यान, संतोष, और रिजा ईश्वर के प्रति क्या करना, आत्मसमर्पण। अब अबुल फजल की पुस्तक थी कौन सी, अबुल फजल की पुस्तक थी बेटा कौन सी, आईने अकबरी। और इस आईने अकबरी पुस्तक के अंतर्गत कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख होता है, 14 सूफी सिलसिलों का क्या हुआ, उल्लेख हुआ। सिलसिला क्या होता है, कि जंजीर होती है जो भक्त को भगवान से क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। भारत में अब 14 सिलसिले थे, जिनमें से एक तो कौन सा, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, सत्तारी, कादरी और चिश्ती। ये भारत में लोकप्रिय आपके सिलसिले हुए थे। भारत में संगठित होने वाला प्रथम प्राचीन सूफी सिलसिला जो है वो कौन सा है बेटा, चिश्ती सिलसिला है। कौन सा सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला है। भारत में आने वाला प्रथम सूफी संत कौन था, शेख इस्माइल था, जो कहां से आए थे, लाहौर से भारत आया था। इनका शिष्य था शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी, और इनको कहते थे दाता गंजबख्श, अर्थात खजाने का दाता के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी कस्मुल महजूब, और ये भारत में सूफी सिलसिले की प्रथम क्या है, पुस्तक है। ये अपना सूफी जो सिलसिला, जो सूफी सिलसिला परंपरा थी, उसके अंतर्गत पहला भाग है। कल इस क्लास के आगे के अपने जो सूफी संत चिश्ती सिलसिले के जो संत हैं उनके बारे में अध्ययन कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।